नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट का जो एनुअल एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए ये आपकी किताब पर आधारित वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। 100% आप लोगों की ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चन हमने बनाए हैं आप लोगों के लिए। सभी कक्षा 11 वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, हिंदी विषय के ऐसे प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ जो परीक्षा में छप सकते हैं। ठीक है, अब आपके लिए एक सामान्य जानकारी भी मैं बता देता हूँ। क्लास 11th वाले स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। आप लोगों के लिए हमने हमारा जो मेंस एजुकेशन ऐप है, इस ऐप पर बहुत ही बेस्ट कंटेंट अपलोड कर रखा है। तो एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके साइन अप कर लेंगे। ये मेंस एजुकेशन ऐप आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो नोट्स है जिनसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ये नोट्स भी आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी जाइए आप सभी और मेंस एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से, जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कविता का गांधी किसे कहा जाता है? तो कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को कहा जाता है। देखो क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो भवानी प्रसाद मिश्र है ना, वो गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। ठीक है, गांधीवादी विचारधारा के व्यक्ति होने के कारण उन्होंने ऐसी ही कविताएं, ऐसी ही कहानियां, ऐसी रचनाएं लिखी है जिसमें कि अहिंसात्मक बातें कही गई हो, इसलिए उन्हें कविता का गांधी कहा जाता है। अगला देखिएगा, मन्नू भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है? ये रजनी एक पाठ का नाम है, याद रखना आप सभी। रजनी नामक जो पाठ है ना, ये पटकथा है। ठीक है, और पटकथा किसे कहते हैं? जो पर्दे पर चलाई जाए ना, उसे पटकथा कहते हैं। तो रजनी नामक जो पटकथा है, ये डीडी नेशनल चैनल पर एक नाटक आता था, उसकी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो आपकी किताब में दिया गया है। कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है? तो कुएं की खुदाई का काम चेजा कहलाता है, और काम करने वाले चेजारो कहलाते हैं। और ये कुएं की खुदाई का काम राजस्थान में किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? याद रखना, राजस्थान में। और मीठे पानी के लिए बनाई जाती थी ये। ठीक है, मीठे पानी के लिए इसकी खुदाई की जाती थी। इसके बाद में दूसरा प्रश्न नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलती चाकी देख कर, चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। ठीक है, तो इसमें 24 मात्राएं आपकी दोहे में हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, मीरा ने अपना आराध्य किसे माना था? तो इसमें भगवान श्री कृष्ण को, मुरली मनोहर को उन्होंने क्या माना था? अपना आराध्य माना था। ठीक है, इसके बाद में यहाँ जामुन का पेड़ कहाँ पर गिरा था? तो सचिवालय में गिरा था जामुन का पेड़। ये जो प्रशासन है, उस प्रशासन पर व्यंग किया गया है। क्या किया गया है? तो आप लोगों को याद रखना है, प्रशासन पर व्यंग किया गया है जामुन के पेड़ के माध्यम से। ये जो पार्ट है ना, ये वाला। इसके बाद में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं? तो भीमबेटका की गुफा में मिलते हैं, अजंता की गुफा में मिलता है, एलोरा की गुफा में मिलते हैं। इसके बाद में रसराज की उपाधि किस रस को है? तो श्रृंगार रस को। इसके दो भेद होते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान रखना, संयोग और वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट हिंदी में कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य का स्वागत किसकी रचना है? तो ये कवि दुष्यंत कुमार की रचना है। ठीक है, किसकी है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार गज़ल के लिए भी जाने जाते हैं, दुष्यंत कुमार गज़ल के लिए भी जाने जाते हैं, ऐसा आप उत्तर में लिखना। इसके बाद में संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आप लोगों को संचारी भाव की संख्या 33 आपको बता देनी है। ठीक है, और इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में रचना किस कवियत्री ने की है? तो ये की है मीराबाई ने। ठीक है, मीराबाई का करेक्ट उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा, चित्रपट संगीत का क्या अर्थ है? तो इसमें आपको फिल्मी संगीत बता देना है, फिल्मी संगीत। चित्रपट संगीत का मतलब होता है फिल्मी संगीत। और इसके बाद में ये आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बरसात का सीधे रूप में मिलने वाला पानी क्या कहलाता है? तो पालर पानी कहलाता है। ये कुएं की खुदाई वाला पार्ट है ना, उससे लिया गया है। पर्दे के पीछे गाने वाली स्त्री को पार्श्व गायिका कहते हैं। संत कबीर द्वारा रचित ग्रंथ में कितने भाग है? तो 3 भाग है, साखी, सबद, रमेनी।
और ए मेरे वतन के लोगों किस रस का गीत है? तो ए मेरे वतन के लोगों करुण रस का गीत है। किस रस का है? करुण रस का गीत है। ठीक है, बाकी और भी इसमें क्वेश्चन है, मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा आप लोगों के लिए, उसमें सारे मोस्ट क्वेश्चन बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी MP बोर्ड वाले स्टूडेंट्स।